Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Naman, chemistry teacher of class 12. I'm going to start chapter number 4, P block elements. What are P block elements? The electrons having their valence electron in p orbitals is called as P block elements, and these elements consist of group 3a to 8a. वो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑर्बिटल वैलेंस शेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p ऑर्बिटल में आते हों उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. मैं दोबारा बता देता हूँ. ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में आते हैं उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और ये एलिमेंट्स जो है वो मुश्तमिल होते हैं 3a से लेकर और 8a ग्रुप तक के एलिमेंट्स. इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 से स्टार्ट होती है, NP4 एंड NS2 से टू NP6. ये इसकी इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अप्रॉक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स जो हैं वो 6 सब ग्रुप्स में आते हैं p ब्लॉक्स में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 10 जो है वो मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स, और इनमें भी एक लिक्विड है, 9 गैसेस और 20 सॉलिड्स हैं. व्हाट इज ग्रुप 10? What is group 10? The regular variation in the property in the periodic table is known as group 10s. जो वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ या रेगुलर वेरिएशन जो देखने में आती है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ग्रुप्स के अंदर, उसको हम ग्रुप 10s कहते हैं. जिसमें डाउनवर्ड या लेफ़्ट टू राइट जो भी वेरिएशन होती है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो हम डिस्कस और स्टडी करते हैं. इनमें जो प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं उसमें हमारे पास एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़, मेटेलिक कैरेक्टर वगैरह शामिल हैं, जो कि इंक्रीज़ होते हैं टॉप से बॉटम तक हर एक ग्रुप के अंदर. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं डाउन द ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इट्स द रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ऐसा रेडियाई जो कि इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ता चला जाता है. आयनिक रेडियाई क्या होता है? आयनिक रेडियाई जो है वो एक्चुअली तौर पर उस वक्त बनते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन हो या लॉस हो. जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो वो मेटल्स भी कंटेन करते हैं और नॉन मेटल्स भी. सो दे आर हैविंग द property to become positive and negative ion. Ionic radii increases from top to bottom in each group of element. जितने भी ग्रुप में एलिमेंट शामिल हैं उनमें आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है टॉप से लेकर बॉटम तक. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम, the property of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. ऐसी टेंडेंसी किसी भी एटम की जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको हम उस ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप इंस्टेड ऑफ थर्ड ए ग्रुप because we know that the electronegativity is inversely proportional to the atomic size. जैसे कि ये एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जाहिर है कि अगर एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगा तो ये कम होगी, अगर ये बढ़ेगी तो वो एटॉमिक साइज कम होगा. तो ये रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है. तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आयनाइजेशन मीन्स डिसोसिएशन इन आयनिक स्टेट. जब मेटल्स आयनिक स्टेट में डिसोसिएट होते हैं तो उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं. और पोटेंशियल मतलब वो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है उसके अंदर.
इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर वो हमारे पास एनर्जी जो कि जिसकी ज़रूरत हो कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके गैसियस एटम में से, उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक पर चलें तो ये डिक्रीज होती चली जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज से और शील्डिंग इफेक्ट से। आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा। अगर ये कम होगी तो ये एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में से, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इफ यू गो डाउन वर्ड द ग्रुप so it increases in all p block elements like this melting and boiling point. The melting and boiling points in the group of p block element is not similar. There is a gradual changes you will see when you go downward the group. In that group there is not a regular trend. If we talk about the fourth A group, there is a decrease in melting and boiling point. If you go from 5th A to 8th A group, the melting and the boiling points increases down the group. The factors which affect on melting and boiling points. These factors including interatomic forces, intermolecular forces, and the third one is structure or state of matter. Now the next topic is boric acid, which is having the formula H3BO3. How can we prepare boric acid? The first preparation by borax. By the action of sulfuric acid on the hot solution of borax, we will get boric acid. This one is a borax and this one is sulfuric acid. When the sulfuric acid interact with the borax, it forms boric acid, and water and sodium sulfate is a byproduct. We can prepare boric acid by boron nitride. By the action of superheated water on boron nitride, we will get boric acid. This one is boron nitride and this one is water. 3 moles of the water will combine with the boron nitride. We will get boric acid and ammonia. What are the properties of boric acid? It is white, soft, silky crystalline solid and sparingly soluble in cold water and fairly soluble in hot water, and it is a very weak monobasic acid. Boron hydroxide is combining with water and forming boron hydroxide ion, and with the liberation of hydrogen ion. वाटर में से एक हाइड्रोजन जो इसमें ऐड हो जाएगी एंड एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी। हाइड्रोक्सिल आयन बल्कि इसमें ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 171 इसका सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। When the boric acid heated, it form different sort of products like metaboric, pyroboric and boric oxide. When the boric acid is heated at 100 degree centigrade, producing water molecule forming metaboric acid. Similarly, when the metaboric is heated at 140 degree centigrade,
producing water and forming pyroboric acid. And this pyroboric acid is heated above 240 degrees centigrade with producing water molecule form boric oxide. So जब हम इसको कंसिस्टेंटली डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो बोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. फर्दर हीटिंग में हमारे पास पायरोबोरिक में कन्वर्ट होगा. एंड फर्दर अगर हीट करें हम 240 से अबव सेंटीग्रेड पर तो हमें बोरिक ऑक्साइड मिलता है. What is the structure of boric acid? It is a white needle-like crystalline solid in which the boron hydroxide unite together, linked together by hydrogen bonding, and form infinite layers. निडल की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बोरॉन हाइड्रोक्साइड जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कंबाइन होते हैं और जो के इन्फिनिट लेयर्स बनाते हैं. वेंडलपॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड ओवर करते हैं. बोरेक्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉन एज द सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट एंड दिस वन इज द फार्मूला एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुहागा और टेनिकल. Tinkle. How can we prepare? By the action of sodium hydroxide or sodium carbonate on orthoboric acid. Boric acid will combine with the sodium hydroxide and forming sodium. जो हमें मिलेगा वो बोरेक्स मिलेगा. ये सोडियम बोरोन एंड ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, ये बोरेक्स कहलाता है. एंड दिस वन इज अ वाटर एंड इट कैन बी फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद boric acid and forming borax and water. By hot sodium carbonate with the silomonite we can get borax. This one is sodium, this one is a silomonite and this one is sodium carbonate. It will react with this and forming borax and sodium boron oxide and calcium carbonate. Properties क्या हैं? They are colorless crystalline solid. They are slightly soluble in cold water but completely soluble in hot water and the melting point is 20 degrees centigrade. It is used as a flux and for manufacturing of glass and used as a glaze in tiles.